लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से कुचले जाने के बाद जरूरत पड़ी एक नई सोच की आने वाले साल के कंपटीशन के लिए। और इंग्लैंड की तरह वो हॉर्सेस फॉर कॉसेस यानी अलग फॉर्मेट की मैच के लिए अलग खिलाड़ी चुनना सही समझा। लेकिन सबसे पहले बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार विफल होने का जिम्मा किसी के माथे तो थामनी थी, मगर किसने सोचा कि बेचारे सिलेक्शन कमेटी को पहली लात मारी जाएगी, वो भी बिना नोटिस, कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले। बलि का बकरा बनाया गया उन्हें भारतीय टीम की सारी खामियों के लिए। लेकिन अंदर की खबर ये है कि बीसीसीआई ने उनकी तकदीर का फैसला पिछले साल वर्ल्ड कप के पहले ही तय कर दिया था, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होने तक राज रखा। पर फिर भी उन ठुकराए गए बर्खास्त सिलेक्टर्स को 2022-23 में खेले गए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम चुनने का काम सौंपा। हालांकि निकाले गए चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा को फायरिंग स्क्वाड से बचाकर ताज्जुब से फिर से चीफ सिलेक्टर बनाया गया। पश्चात इसके कि उन्होंने गलती सुधारी और सभी सीनियर्स को बाहर का रास्ता दिखाया श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। तब ही उन्हें बुलाया गया एक हाई लेवल समीक्षा बैठक में कोच राहुल द्रविड़ और NCA चीफ VVS लक्ष्मण के साथ, जिसकी अध्यक्षता की बीसीसीआई चीफ रॉजर बिनी ऑस्ट्रेलिया से, वनडे और टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा भी ऑनलाइन से, और जिसमें हिस्सा लिया जय शाह इस साल ODI वर्ल्ड कप की दिशा तय करने के लिए। जाहिर है वनडे सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने जैसे हमें बी पर काटा, उससे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए खतरे की घंटी बजी। तो तय है, ये रहा ODI वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों का शॉर्टलिस्ट। सिर्फ यही आने वाले मैच खेलेंगे और इन 20 खिलाड़ियों की सुरक्षा इतनी महत्व मानी गई कि उनकी फिटनेस पर बीसीसीआई और NCA कड़ी नजर रखेगी, चाहे प्लेयर को कुछ IPL मैच से बाहर बैठना क्यों न पड़े। क्या है ना, लगातार मैच खेलने का बोझ इतना बढ़ चुका है कि तेज गेंदबाजों में अक्सर ब्रेक डाउन होता रहता है। बुमराह का मिसाल लीजिए, मुंबई इंडियंस के लिए पूरा IPL खेला, लेकिन ओवर प्लेइंग से पीठ में तेज मोच आने से उन्हें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप मिस करना पड़ा। पर क्या IPL टीम्स जिन्होंने उन पर करोड़ों खर्चे अपने स्टार खिलाड़ियों को थोड़ा आराम देने के लिए तैयार होगी? अभी तक टीमें बीसीसीआई को खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट देती आई है, पर उन्हें डायरेक्ट मैनेज करने से रोका है। लेकिन दूसरी ओर वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड की मानते हैं और उनके गेंदबाजों को निर्धारित ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाते, चाहे वो IPL मैच हो या नेट्स में भी। हद से ज्यादा मैच खेलना एक बात है, फिटनेस बढ़ाना अलग है। इसीलिए यो-यो टेस्ट पास करना फिर से जरूरी हो गया टीम में आने के लिए। यो-यो टेस्ट के बारे में बिस्बो की वीडियो जरूर देखिए, जो हमने 5 साल पहले बनाया पर आज भी लागू है। इस टेस्ट को रोहित पहले से आसानी से पार कर लेते थे, लेकिन क्या वड़ा पाव कैप्टन अब कर पाएंगे, खासकर जब इसका लेवल और बढ़ाया गया। रोहित इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जिसे बार बार अपने आप को रिचार्ज करने के लिए या चोट ठीक करने के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, बीसीसीआई उसे गोद लेकर इस साल ODI और टेस्ट वर्ल्ड कप तक कप्तान रखा। भले ही T20 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी में दम नहीं था। फिनिशर कौन रहेगा, कार्तिक या पंत, वो तय नहीं कर पाए। भारत के सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले युजवेंद्र चाहल बाउंड्री पर लेटे हुए बस बॉटल चूसते रहे। सेमीफाइनल में इंग्लैंड की पारी के शुरुआत में शमी और अर्शदीप से कम बॉलिंग कराई। और क्या सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए हर्षल पटेल को ऑस्ट्रेलिया लाया गया? फिर जिम्मेदारी से भागते हुए सेमीफाइनल की हार का दोष बोलर्स पर डाला। हमने अंत में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाज में आज जोश दिखा नहीं। उम्मीद है युवा और फिट हार्दिक पांड्या, जो अब T20 की कप्तानी के जूते पहनेंगे, टीम में नई सोच और जोश लाएंगे और महाभारत के अर्जुन की तरह एक तरफी एकाग्रता जहां मछली की आंख 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप होगा। आते ही उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, ग्राउंड में बस अपना नेचुरल गेम खेलो, मैं तुम्हारा पीठ हमेशा संभालूंगा। खिलाड़ियों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। एक तरफ जहां बीसीसीआई खिलाड़ियों की फिटनेस और शेड्यूल पर ध्यान दे रहा है, हमारी टीम के थके हुए रवैये और वही घसे पीटे अंदाज पर चुप है। क्यों न हम आक्रामक अंग्रेजी टीम की मानसिकता अपनाएं। विकेट के मुताबिक कितना बनाना चाहिए उसका कोई मायने नहीं रखता, हमें जीतने वाला स्कोर चाहिए, भले कितना भी बड़ा हो। उनका ये नजरिया भी आया विपत्ति में, जब बांग्लादेश ने उन्हें 2015 वनडे वर्ल्ड कप में हराया था। इस अपमान की चोट से उनके ऐसे आक्रामक तेवर निकले कि वे दोनों 2019 वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप जीते, पहला वाला घरेलू जमीन पर, जो इस बार हमारे लिए उम्मीद की किरण होगी, क्योंकि 2022 वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा।
लेकिन ये मुमकिन होने के लिए रोहित के साथ ओपनिंग में निडर और विस्फोटक युवा बल्लेबाज होने चाहिए। ईशान और शुभमन गिल इस पोजीशन की रेस में एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे अपने फास्ट और फ्यूरियस दोहरे शतकों के बाद से। शायद इस वक्त गिल का पलड़ा भारी है, लेकिन ईशान को टीम में रखने से धोनी जैसा विकेटकीपर मिलेगा और टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ का बल्लेबाज भी। कोहली नंबर 3 पर लंबे सूखे के बाद अपनी फॉर्म फिर से खोजी है और टीम का एंकर बल्लेबाज का पार्ट खेल सकता है टारगेट पहुंचने तक टिके रहने का। फिर भी इस स्लॉट के लिए एक बढ़िया बैकअप की जरूरत है, क्योंकि कोहली का करियर सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है। संजू सैमसन जैसे शुरू से ही चौके छक्के लगाने वाले यहाँ फिट बैठते और दीपक हुड्डा जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाज भी करते हैं, और श्रेयस अय्यर भी जो विदेश के फास्ट पिचों पर बाउंसरों से बेहाल हो जाते हैं, लेकिन धीमे घरेलू परिस्थितियों में विश्व कप के लिए नंबर 4 पर परफेक्ट होंगे। फंडू 360 डिग्री शॉट खेलने वाले बड़े भाई सूर्य कुमार यादव को 5 नंबर पर लाने का समय भी आ गया। ना इंसाफी होगी भाई अगर पानी पर चलने वाले T20 संत, जिसने कई बार मुश्किल घड़ियों में टीम को बचाया है, उसे वनडे टीम में जगह न मिले। सच पूछो तो उसे केएल राहुल का 5वां नंबर लेना चाहिए, जो आजकल के बड़े मैचों में अपना टैलेंट बैग लाना भूल जाते हैं। फिर भी लंबे समय तक कभी हिट कभी फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें टीम में जगह मिलती रही। समझो वो टीम का जमाई राजा हो। वैसे भाई शादी की ढेर सारी मुबारक बिस्बो की तरफ से। हाँ, लेकिन हाल ही वनडे सीरीज में अच्छी बैटिंग करने के बाद वो अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहेंगे, खासकर जब ऋषभ पंत 5 नंबर के एक और दावेदार बदकिस्मती से गंभीर कार एक्सीडेंट में घायल हुए। घुटने की सर्जरी के बाद अब उनकी वर्ल्ड कप के लिए फिट होने की समय के साथ दौड़ चलेगी। काश उन्होंने गब्बर की सलाह मानी होती। फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। ऑलराउंडर्स पे आए तो सर रविंद्र जाडेजा के अलावा और कोई सीनियर स्पिनर बल्लेबाज ऑलराउंडर नहीं जिनका बैकअप केवल वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या भारत के एकमात्र पेस बैटिंग ऑलराउंडर है, जबकि इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स, सैम करन और क्रिस वोक्स जैसे कई ऑप्शन है। ये तंगी इसलिए आई क्योंकि शुरू से ही विदेशी खिलाड़ी आईपीएल टीमों में तेज ऑलराउंडर के स्लॉट पर कब्जा कर चुके हैं, जिससे लोकल टैलेंट उभर नहीं पाया। और सिलसिला जारी है, जब 2023 के ऑक्शन में भी तेज गेंदबाज ऑलराउंडरों के लिए सबसे महंगी बोली लगी। इसलिए दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर जैसे भारतीय तेज गेंदबाज ऑलराउंडर को लंबी रस्सी देनी चाहिए। आक्रामक कलाई स्पिनर जैसे युजवेंद्र चाहल को शॉर्ट फॉर्मेट में इग्नोर नहीं किया जा सकता, और न ही उनके बैकअप कुलचा का दूसरा भाग कुलदीप यादव को, जो इस समय शानदार फॉर्म में है। सबके पीछे होंगे खतरनाक तेज बल्लेबाज, जिन्हें फॉर्म और इंजरी के चलते अदला बदली कर सकते हैं। कोच राहुल द्रविड़ के आने के बाद मानना पड़ेगा कि द वॉल की सुरक्षा वाली सोच का टीम पर असर पड़ा होगा, जब पिछले साल वर्ल्ड कप में पुरानी डरपोक टीम चुनी गई। फिर उसी के दौरान चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का सुझाव, पंत और चहल को खिलवाओ, क्यों नहीं माना? वो कोच कप्तान की जोड़ी ही जाने। क्या अहंकार था कि सिलेक्शन कमेटी का कुल अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस 143 मैच का था, जबकि रोहित द्रविड़ की जोड़ी ने 788 मैच खेले थे। समय आ गया कि सिलेक्टर को सम्मान दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो बस कप्तान की फरमानों पर चल रहे हैं। ऐसा होगा तो पूर्व बल्लेबाज मोहिंदर अमरनाथ ने जो मजाक उड़ाया था वो सही साबित होगा। एक जोकरों का झुंड। शायद अलग कप्तानी की तरह सफेद और लाल गेंद के लिए कोच भी अलग करवाए जाए, पर 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद द्रविड़ को टेस्ट में रखे और छोटे फॉर्मेट्स में विदेशी कोच लाए। ये न भूले कि गैरी कर्स्टन के समय ही भारत ने 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता था और डंकन फ्लेचर के साथ 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। सोचो क्यों आईपीएल की सबसे ज्यादा सफल टीमें मुंबई और सीएसके भी विदेशी कोच महिला जयवर्धने और स्टीफन फ्लेमिंग के साथ जीत हासिल की है। एक बात बताइए, खराब प्रदर्शन के लिए बर्खास्त किए गए चीफ सिलेक्टर वापस कैसे आए? क्या वो इसलिए कि सिलेक्टर बनने से पहले चेतन शर्मा 10 साल 2009 से 2019 तक बीजेपी में स्पोर्ट्स सेल चलाते थे? कहा जाता है कि अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म बीजेपी का कंट्रोल ओवर क्रिकेट इन इंडिया है। हालांकि ये बात अब तक खिलाड़ी सिलेक्शन में इतनी दखलबाजी नहीं दी, लेकिन जब सभी हिस्सेदार बीसीसीआई, सिलेक्टर, कोच, खिलाड़ी और कप्तान एकजुट होंगे, तब ही भारत वर्ल्ड कप जीतने की ओर बढ़ेगा।
बेसबो की शायरी, जीतना है हमें वर्ल्ड कप का खिताब, चुकता करना हमें है हिसाब, मगर उसके लिए चाहिए जनाब जवानी का जोश और वीरता का चिराग।